हे स्वर्गीय पिता, आज 10 अप्रैल की इस सुंदर सुबह में मैं आपके चरणों में झुककर आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे जीवन का एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया कि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपके प्रेम को महसूस कर सकूं और आपके मार्ग पर चल सकूं। प्रभु, आपका धन्यवाद कि जब मैं सो रहा था तब भी आपने मेरी रक्षा की और आज मुझे सुरक्षित उठाया। हे प्रभु, मेरा हृदय आपके सामने खुला हुआ है। आप मेरी हर कमजोरी, हर चिंता और हर दर्द को जानते हैं। आज मैं अपने मन के हर बोझ को आपके चरणों में रखता हूँ। कृपया मेरे हृदय को शांति से भर दीजिए ताकि मैं हर परिस्थिति में स्थिर रह सकूं। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है कि जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। आज मैं पूरे विश्वास के साथ आपके पास आता हूँ। मेरे जीवन में जो भी कमी है उसे आप अपनी कृपा से पूरा कर दीजिए। जहाँ मैं कमजोर हूँ वहाँ आप मेरी ताकत बन जाइए। हे प्रभु, आज के दिन मेरे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए। मुझे सही रास्ता दिखाइए ताकि मैं गलत निर्णयों से बच सकूं। मेरे विचारों को पवित्र रखिए, मेरी वाणी को मधुर बनाइए और मेरे कर्मों को आपके अनुसार ढाल दीजिए। प्रभु, आज मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे माता पिता, भाई बहन और सभी प्रियजनों को अपने आशीष से भर दीजिए। उनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए और उन्हें हर बुराई से बचाइए। जहां भी वे जाएं, आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे। हे पिता, आज मैं अपने कार्य, पढ़ाई और जीवन की जिम्मेदारियों को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए और सफलता पाने के लिए धैर्य और विश्वास दीजिए। जब रास्ता कठिन लगे तब मुझे हार न मानने का साहस दीजिए। प्रभु, यदि आज मेरे सामने कोई परीक्षा आए तो मुझे दृढ़ बनाइए। यदि कोई मुझे ठेस पहुंचाए तो मुझे क्षमा करने का हृदय दीजिए। मुझे ऐसा बनाइए कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। हे यीशु, आपने हमें सिखाया कि प्रेम सबसे बड़ा है। आज मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो बिना शर्त प्रेम करे। मुझे दूसरों की मदद करने की इच्छा दीजिए और जरूरतमंदों के लिए करुणा से भर दीजिए। प्रभु, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके हाथों में देता हूँ। मेरे सपने, मेरी योजनाएं, मेरा भविष्य। आप ही मेरे मार्गदर्शक बनिए और मुझे सही दिशा में ले चलिए। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा एक बार भरने की बात नहीं, बल्कि हर दिन, हर पल मेरे जीवन में काम करती रहती है। इसलिए मैं फिर से अपने हृदय के द्वार खोलता हूँ और कहता हूँ, आइए प्रभु, और मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लीजिए। मेरे जीवन के हर क्षेत्र में आपकी उपस्थिति हो, मेरे घर में, मेरे कार्य में, मेरे संबंधों में और मेरे निर्णयों में। जब मैं बोलूं तो आपके शब्द निकलें, जब मैं सोचूं तो आपके विचार हों, और जब मैं कार्य करूं तो उसमें आपकी इच्छा पूरी हो। हे पवित्र आत्मा, आप मेरे शिक्षक बन जाइए। मुझे वह सिखाइए जो मैं अपने आप नहीं सीख सकता। मुझे सत्य का ज्ञान दीजिए, मुझे सही और गलत के बीच फर्क करने की समझ दीजिए। जब मैं भ्रमित हो जाऊं तो मुझे रास्ता दिखाइए। जब मैं गिरने लगूं तो मुझे संभाल लीजिए। प्रभु, कई बार मेरा मन भटक जाता है। कई बार मैं उन चीजों में उलझ जाता हूं जो आपको पसंद नहीं हैं। लेकिन आज मैं यह निर्णय लेता हूं कि मैं अपने मन को आपके अधीन कर दूं। आप मेरे विचारों को नियंत्रित करें ताकि मैं वही सोचूं जो पवित्र, सच्चा और अच्छा है। हे प्रभु, मुझे अपने आत्मा के फलों से भर दीजिए। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये गुण मेरे जीवन में ऐसे दिखाई दें कि लोग मुझे देखकर कहें कि इस व्यक्ति में कुछ अलग है। प्रभु, मुझे दूसरों के लिए आशीष बना दीजिए। जहां लोग दुखी हों, वहां मैं उन्हें सांत्वना दे सकूं।
जहां लोग टूटे हुए हों, वहां मैं उन्हें जोड़ सकूं। जहां लोग अंधकार में हों, वहां मैं आपकी रोशनी लेकर जा सकूं। हे परमेश्वर, मुझे यह भी सिखाइए कि मैं आपकी आवाज को पहचान सकूं। दुनिया में बहुत सी आवाजें हैं, डर की, चिंता की, लालच की, लेकिन मैं केवल आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। जब आप मुझसे कुछ कहें, तो मैं तुरंत उसे मान सकूं और उस पर चल सकूं। प्रभु, मेरे भीतर से हर प्रकार का घमंड निकाल दीजिए। मुझे नम्र बनाइए, ताकि मैं हमेशा यह याद रखूं कि जो कुछ भी मेरे पास है, वह आपकी कृपा से है। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हमेशा आपका धन्यवाद करता रहे। हे पवित्र आत्मा, आप मेरे मार्गदर्शक बन जाइए। मेरे जीवन की हर योजना को आप संचालित करें। मैं अपनी योजनाओं को आपके हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी योजना सबसे उत्तम है। प्रभु, मेरे हृदय की हर गहराई में आपका वास हो जाए। मेरे भीतर जो भी खालीपन है, जो भी अंधकार है, जो भी कमजोरी है, उसे आप अपनी दिव्य उपस्थिति से भर दीजिए। प्रभु, मैं आपके सामने झुककर यह स्वीकार करता हूं कि मेरे अपने बल से कुछ भी संभव नहीं है। मैं कमजोर हूं, मैं टूट जाता हूं, मैं कई बार रास्ता भटक जाता हूं, लेकिन आपकी आत्मा ही है जो मुझे संभाल सकती है, मुझे नई दिशा दे सकती है। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे मन को शुद्ध कर दीजिए। मेरे विचारों को पवित्र बना दीजिए, ताकि मैं हर समय वही सोचूं जो आपको अच्छा लगता है। मेरे भीतर से हर प्रकार का भय, चिंता, घमंड और ईर्ष्या को निकाल दीजिए और उसकी जगह प्रेम, शांति, धैर्य और विश्वास को भर दीजिए। प्रभु, जब मैं कमजोर पड़ता हूं, तब आपकी आत्मा मुझे शक्ति दे। जब मैं निराश होता हूं, तब आपकी आत्मा मुझे आशा दे। जब मैं भ्रमित होता हूं, तब आपकी आत्मा मुझे सही मार्ग दिखाए। मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपका भरोसा कर सकूं और कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने न दूं। हे प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा मेरे अंदर एक नई आग जला दे, ऐसी आग जो मुझे आपकी सेवा करने के लिए प्रेरित करे, जो मुझे दूसरों से प्रेम करने के लिए सिखाए और जो मुझे हर दिन आपके और करीब लाए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जानता हो, जो दूसरों की गलतियों को भूलकर उन्हें गले लगा सके। प्रभु, मेरे जीवन को एक उदाहरण बना दीजिए, ताकि लोग मुझे देखकर आपको पहचान सकें। मेरे शब्दों में आपकी मिठास हो, मेरे कामों में आपकी दया हो और मेरे जीवन में आपकी महिमा दिखाई दे। मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं जहां भी जाऊं, वहां आपकी शांति और प्रेम फैलाऊं। हे परमेश्वर, मैं अपने सारे बोझ आपके चरणों में रखता हूं। मेरी सारी चिंताएं, मेरी सारी परेशानियां, मेरी सारी असफलताएं, सब कुछ आपको सौंपता हूं। आप ही मेरे सहारा हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं और आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि मैं हर दिन आपके साथ चल सकूं। मुझे यह समझ दीजिए कि मैं आपकी इच्छा को पहचान सकूं और उसी के अनुसार अपने जीवन को जी सकूं। मुझे अपनी आवाज सुनने की क्षमता दीजिए, ताकि जब आप मुझे बुलाएं तो मैं तुरंत उत्तर दे सकूं। प्रभु, जब दुनिया मुझे नीचे गिराने की कोशिश करे, तब आपकी आत्मा मुझे उठाए। अगर यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको इसमें शांति, आशा और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हुआ हो, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि यह इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में एक बड़ी सहायता है, ताकि परमेश्वर का वचन और भी अधिक लोगों तक पहुंच सके। हर दिन हम ऐसे ही प्रार्थनाएं, प्रेरणादायक संदेश और आत्मिक बातें लेकर आते हैं, जो आपके जीवन को मजबूत और विश्वास से भर देंगी। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो आए,
आपको तुरंत सूचना मिल सके और आप किसी भी आशीष भरे संदेश से वंचित न रहें। आपका साथ और समर्थन हमारे लिए बहुत कीमती है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के प्रेम को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएं। आज ही सब्सक्राइब करें और इस आत्मिक यात्रा का हिस्सा बनें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दें।